देवेंद्र फडणवीस आणि परमबीर सिंग यांच्यात डील झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी केलाय। मात्र अनिल देशमुख आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ञांनी आयव्हीएफ उपचार पद्धतीद्वारे 1 लाखांहून अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे। मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा। यांच्यातच डील झालं होतं। तसंच अनिल देशमुखांवरचे गुन्हे मागे घेण्यासाठी त्यांचा मुलगा सलील पाया पडायला तयार होता असा आरोप स्वतः आता परमबीर सिंग यांनी केलाय। एबीपी माझाला परमबीर सिंग यांनी एक्सक्लुझिव्ह प्रतिक्रिया देताना अनेक गौप्यस्फोट केले आहेत। मी नार्को टेस्टसाठी तयार आहे, पण अनिल आणि सलील देशमुखांची देखील नार्को टेस्ट करावी असं आव्हान परमबीर सिंग यांनी दिलंय। गेल्या काही दिवसांपासून देशमुख आणि फडणवीस यांच्यामध्ये आरोप प्रत्यारोपांची जी लढाई सुरू आहे आणि आता परमबीर यांच्या आरोपामुळे या लढाईला नवा ट्विस्ट आलेला बघायला मिळतोय। तर परमबीर सिंग यांनी एबीपी माझाला फोनवरून दिलेल्या प्रतिक्रियेत नेमकं काय म्हटलेलं आहे ते आपण बघूया। पुन्हा एकदा अनिल देशमुख हे म्हणतायत की तुमच्या विरुद्ध ज्या कारवाया होणार होत्या, ज्या केसेस अँटिलिया असो किंवा इतर केसेस तुमचं नाव आलं होतं, त्यातनं बचाव म्हणूनच तुम्ही एक डील केली फडणवीसांसोबत आणि त्यामुळे त्यांच्यावरती खोटे आरोप केले। यावर तुमचं म्हणणं काय? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आईपीएस ऑफिसर के नाते, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर के नाते मैंने आज तक अपनी पद की, अपनी सर्विस की मर्यादा बना के रखी। मैं कभी पब्लिक तू मैमे में इंडल्ज नहीं हुआ अनिल देशमुख साहब के साथ या बाकी किसी व्यक्ति के साथ। लेकिन आज उन्होंने इतने गंभीर आरोप मेरे ऊपर किए हैं तो मुझे लगा कि अवश्य ही मुझे इसके ऊपर मेरा रिएक्शन देना चाहिए। लेकिन मैं अवश्य ही रिमाइंड कराना चाहूँगा जी कि अप्रैल 2022 में मेरे 21 में जी संजय पांडे साहब ने पहले मुझे अपने ऑफिस में बुला के मुझे धमकी दी थी, फिर फोन पर धमकी दी थी कि अगर मैं इनके खिलाफ कंप्लेंट विड्रॉ नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ झूठे केसेस दाखिल किए जाएंगे और मुझे पूरी सरकार की ताकत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं घबराया नहीं था और ये जो मैंने रिकॉर्डिंग थी फोन की, वो सीबीआई को भी दी थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मैंने पेश की थी, जहाँ से स्पष्ट हो जाता था कि मेरे को धमकी दी जा रही थी और मेरे को ये पूरी प्रकार से प्रेशर लाया जा रहा था कि मैं किसी प्रकार से अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर लूं। जी लेकिन एक नया तथ्य मैं जो आपके सामने लाना चाहूंगा, उसी समय, लगभग उसी समय, वो मार्च और अप्रैल 21 के महीने में श्री अनिल देशमुख के पुत्र सलील देशमुख मुझे स्टारबक्स शॉप एट्रिया मॉल में मुझे मिले थे। जी मेरे से उन्होंने हाथ जोड़ के कहा था कि, और मेरे पैर भी पड़ने को तैयार थे कि मैं अपने केसेस विड्रॉ कर लूं, मुझे स्टेट का डीजी बना दिया जाएगा और जो मेरे साथ अब तक अन्याय हुआ उसके बारे में मुझसे देशमुख साहब खुद माफी मांग लेंगे। और मैं ये भी कह रहा हूं कि जो मैं अगर कह रहा हूं कि संजय पांडे ने झूठे आरोप किए, ये अनिल देशमुख झूठे आरोप कर रहे हैं और सलील देशमुख मुझसे मिले, इसके बारे में मैं नार्को टेस्ट करने को तैयार हूं। लेकिन मैं चाहता हूं ये फिर नार्को टेस्ट अनिल देशमुख, संजय पांडे और सलील देशमुख भी ये इस प्रकार जानकारी देना चाहूंगा कि श्री अनिल देशमुख सोनू जलान, रियाज भाटी, इस प्रकार के क्रिमिनल से अपने बंगले के ऊपर मिले थे, जहां संजय पांडे भी मौजूद थे, जहां इन्होंने प्लान किया था कि किस प्रकार से मेरे खिलाफ केसेस दाखिल किए जाएंगे। बाकी क्रिमिनल्स को भी मैं बुलाकर श्री अनिल देशमुख और श्री संजय पांडे गाइड करते थे किस प्रकार से मेरे खिलाफ केसेस दाखिल करने हैं। ये सब मैं आपको याद फिर दिला देता हूं कि मैंने रिकॉर्डिंग भी की थी संजय पांडे की, जहां वो मेरे को धमकी दे रहे थे। तो अगर संजय पांडे, अनिल देशमुख और सलील देशमुख नार्को टेस्ट के लिए तैयार है तो मैं साथ ही नार्को टेस्ट देने को तैयार हूं कि जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं। लेकिन श्री अनिल देशमुख ने जो मेरे ऊपर बेसलेस और तथ्यहीन आरोप किए हैं, उनको मैं बस क्या कह सकता हूं कि मतलब नो वर्ड्स टू से। सर, एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि जिस प्रकार आप सोनू जलान का नाम ले रहे हैं, क्रिमिनल्स का नाम ले रहे हैं, ये सारे बुकी यानी बुकीज का नेटवर्क का इस्तेमाल करके आपके खिलाफ या आपको फ्रेम करने की साजिश थी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि अनिल देशमुख के बंगले पे इन सब की मीटिंग हुई थी। रियाज भाटी ने तो हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन में जो एफिडेविट फाइल किया है, उसने अपना तस्वीर भी लगाया अनिल देशमुख के बंगले पर और बताया मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट थे। और उसके बाद संजय पांडे ने इनको गाइड किया कि किस प्रकार से कंप्लेंट परमबीर सिंह के विरुद्ध करनी है। तो मेरे खिलाफ झूठे केसेस दाखिल किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट भी इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि ये पूरे केसेस एक कंसर्टेड एफर्ट का हिस्सा है। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केसेस स्टेट गवर्नमेंट से निकालकर
सीबीआई को दे दिए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। अभी जो सामने आया वो तो 10% सामने आया है। बाकी ऑफिसर्स जिनको इन्होंने सताया, जिनको कष्ट दिए, जिनसे एक्सटॉर्शन किया, वो तो सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। तो अगर है हिम्मत तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो नार्को टेस्ट के लिए आते हैं तो मैं भी नार्को टेस्ट के लिए साथ में आऊंगा। सलील देशमुख भी आए, संजय पांडे भी आए। पण 10% तुम्ही म्हणताय, पण इतरांबद्दल तुम्ही किंवा इतर प्रकरणांचे खुलासे करणार, पण अनिल देशमुख वारंवार असं म्हणतात की माझ्या विरुद्ध जे आरोप केले गेले होते ते कोर्टात सिद्धच झाले नाहीये, म्हणून जी नार्को टेस्ट में आने को तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, दोनों नार्को टेस्ट इकट्ठे कराते हैं। सलील देशमुख को भी लाइए, संजय पांडे को भी लाइए, इनको भी लाइए, मैं भी साथ में आऊंगा। एक ही दिन करेंगे नार्को टेस्ट। सर एक मुद्दा असा इथे म्हणतायत की तुम्ही त्या काळामध्ये देवेंद्र फडणवीस जे विरोधी पक्ष नेते होते त्यांची गुप्त भेट घेत होतात, कुठेतरी भेटलात आणि त्यानंतर सगळ्या डील झाल्या। काही आयपीएस अधिकाऱ्यांचं पण नाव घेतात की त्या भेटीमध्ये काही आईपीएस अधिकारी होते। ये तो सरकार में थे, इनके पास कुछ एविडेंस होगी मेरी मीटिंग के बारे में तो प्रोड्यूस कर दें। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो नार्को टेस्ट देने को तैयार हूँ कि अगर मेरी डील थी कि नहीं थी किसी के साथ भी, लेकिन अगर इनके पास कुछ एविडेंस है, सच्चाई है और इनमें कुछ सच्चाई है तो आइए ना नार्को टेस्ट के लिए मेरे सामने। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।